नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस नेताओं को खुला ऑफर, राम भावना जागे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। लगातार कांग्रेसी बीजेपी में आना चाहते हैं, कांग्रेस को ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान आया है। कमलनाथ ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया है तो कांग्रेस नेताओं को खुला ऑफर दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ कमलनाथ को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया है, उन्होंने दूसरे नेताओं को कांग्रेस में बढ़ने नहीं दिया। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को एक खुला ऑफर दिया है। ये कहा है कि अगर किसी कांग्रेसी में राम भावना जागे तो भारतीय जनता पार्टी के दरबार खुले हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटे से छोटे दलों के साथ मिलजुल करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार भी चला रहा है, दुनिया में भी अपनी धाक बना रहा है और पार्टी की भी चिंता कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने पता नहीं किन किन नए नए कार्यक्रमों में उलझे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल जब बीच चुनाव में ऐसी लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक रूप से उनके दल के अंदर इसकी निराशा आएगी। हम तो अब इस स्थिति से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात देखते हैं, अगर उनके प्रत्याशियों में राष्ट्रवाद की भावना है, अगर उनके प्रत्याशियों में संभावना अच्छी है तो हम विचार करेंगे। अदरवाइज हम तो ना बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को हमको लेके चलना पड़ेगा। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। प्रमोद, मुख्यमंत्री के बयान के क्या मायने हैं? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कांग्रेस में इतनी बड़ी सेंधमारी कर दी है और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री बड़ा ऑफर दे रहे हैं कांग्रेस नेताओं को। देखिए, कलरफुल हो रही इस वक्त मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बेरंग होली हो सकती है। डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान, कोई वो नेता कार्यकर्ता को लेने का ऑफर नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ऑफर किसको दे रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी देखिए 22 तक पहुंच पाई है और अभी भी लगभग 6 जो है वो और नामों का ऐलान करना है कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को। एट द एंड डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान बवाल काट सकता है मध्य प्रदेश में, सियासी सरगर्मी बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरा सीधा सवाल उनसे था कि क्या जिस तरीके से 100 दिन के आपके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है और अब जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं तो क्या उनसे भी कोई संपर्क में है? तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यदि आना चाहते हैं और हमें लगता है कि उनमें संभावना है, उनके आने से पार्टी को फायदा होगा, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी उनको ले सकती है। अब ये होली हो सकता है कांग्रेस पार्टी की बेरंग हो जाए। मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। यशपाल जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ और भानु प्रताप जी हैं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भानु प्रताप जी, मुख्यमंत्री ऑफर दे रहे हैं कि अगर कैंडिडेट्स, खासतौर पर आपके कैंडिडेट्स को, कि अगर राम भावना जागे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। उन्हें मोहन यादव जी को बड़ी गलतफहमी है कि भगवान राम किसी दरवाजे में बंद नहीं रहते। भगवान राम जी हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं और ऐसे लोग जो राजनीति को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हैं, भ्रष्ट राजनीति बना रहे हैं, दल बदल का प्रोत्साहन दे रहे हैं और भ्रष्ट आचरण का, ये कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी आऊंगी प्रमोद, आपके पास आऊंगी। जी मैंने इस तरह के लोगों से तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी बातें वही करते हैं जो अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं। क्या उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी दल की नीतियों पर, अपने स्वयं पर भरोसा नहीं रह गया है? नहीं, आपको है ना अपनों पे भरोसा प्रताप भानु जी? हम पे कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है और उनके ऑफर को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप ये गलतफहमी मत पालिए और उन्हें उनके फंडामेंटल भी क्लियर हो जाए। यदि वो इतनी अहंकार की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनकर, तो ये ना समझे कि कांग्रेस को खरीद सकते हैं। यशपाल जी, आप छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर प्रमोद मैं आपके पास आती हूँ, आप सवाल ले लीजिएगा। यशपाल जी, ऐसे ऑफर को ठुकराते हैं, प्रताप भानु जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ऑफर, हमारा तो ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग अभियान के हमारे जो संयोजक बने हुए हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री जी,
बकाया लोग आ रहे हैं, और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के आने का क्रम जारी है। और इसी स्थिति में अगर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और अगर कोई आना चाहे, सबके लिए द्वार खुले हमारे लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। क्या 16,000 से अधिक ज्वाइनिंग हो गई है हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, विकास का एजेंडा है, गरीब कल्याण का एजेंडा है। उसको सबको देख करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ निरंतर कांग्रेस के लोग टूट टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को तो खुद से दल समझ नहीं रहा है। आप क्या बिल्कुल कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करेंगे क्या? प्रमोद, आप सवाल ले लीजिए। प्रताप भानु शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, कमलनाथ के साथ साये की तरह रहने वाले बरसों तक दीपक सक्सेना, सैयद जफर, नरेंद्र सलूजा छोड़कर चले गए, इनका जाना आपको यूं ही लग रहा है? नहीं, उनके स्वार्थ हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो उनके निजी हित साधने के हिसाब से गए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी आप बहुत सीनियर नेता है, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप बहुत सीनियर नेता है सर। दीपक सक्सेना ने अपनी विधायकी छोड़ी थी कमलनाथ जी के लिए। यदि उनमें स्वार्थ होता तो वो अपनी विधायकी नहीं छोड़ते। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी कुछ संपर्क वाला खेल चल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सुन लीजिए, भ्रष्ट आचरण का ये पालन कर रही है। और आज ये कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, अब तो ये गारंटी मोदी के भ्रष्टाचार की गारंटी है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साबित हो गई। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या किया? खेत की चल रही है, आप चर्चा खलियान की कर रहे हैं सर। अरे हम तो खेत और खलियान, पहले तो खेत में भी, खेत से ही तो अनाज खलियान में जाएगा। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, यदि दीपक सक्सेना विधायक बने थे तो कमलनाथ के आशीर्वाद से ही बने थे, नहीं तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था। ये बात सुन लो आप प्रमोद जी, याद है ना आपको? विदिशा से कितनी तैयारी है आपकी? हमें चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? पूरी तैयारी से लड़ेंगे, बिल्कुल शिवराज सिंह के खिलाफ ताल ठोक कर लड़ेंगे और जीतने का झंडा गाड़ेंगे। प्रमोद शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी, क्योंकि आपने कहा कि निजी हित हो सकता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं, तो अब कैसा स्वार्थ है? कौन सा स्वार्थ है जो लेकर जा रहे हैं आपके कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, अब ये तो उन्हीं से जो बात करेंगी तो आपको मालूम होगा। परंतु जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, नौजवान हो, सीनियर हो, कोई भी हो, कोई भी इनके प्रपंच में आने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा का और मोदी का भ्रष्ट चेहरा जनता के सामने, देश के सामने आ गया है। प्रमोद, सवाल ले लीजिए यशपाल जी से। यशपाल जी, सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए बोले जी मीडिया से बातचीत के दौरान कि यदि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट में राष्ट्र की भावना जागती है, राम की भावना जागती है, तो हम विचार करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का टिकट बदल देंगे, जो कांग्रेस पार्टी से आएंगे, जो उम्मीदवार वहां हैं वो यहाँ उम्मीदवार बन जाएंगे। सर, पार्टी ये भी कर सकती है क्या, कोई बड़ा चेहरा होगा तो? जनता पार्टी कभी विचार कर ही नहीं सकती है। जिनको आना है आए, हमको शर्तों के आधार पर थोड़ी इनको प्रवेश दे रहे हैं। क्या आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास और भरोसा कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री के बयान को तो नहीं, ये तो आपका प्रश्न है प्रमोद जी। मोहन यादव जी ये थोड़ी करेंगे जो आ जाएंगे इनको हम टिकट दे देंगे। टिकट की बात नहीं गई है, दरवाजे खुले तो भारतीय जनता पार्टी के विचार करेंगे। हाँ, तो विचार करेंगे तो आने पर विचार करेंगे ना। जो शेष रह गए हैं, जो और आना है किसी को, तो आवे, स्वागत है, कहाँ दिक्कत है? सबका साथ, कितने संपर्क सबका विकास। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कितने संपर्क में? देखिए, कांग्रेस के कई लोग संपर्क में थे, तभी तो टूट करके आ गए। संपर्क में थे, उन्होंने निवेदन किया होगा, उन्होंने आग्रह किया होगा, वो कार्यालय तक चल करके आए, काफी लेकर साथ आए। ठीक है यशपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया, और प्रताप भानु शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया।